उसकी जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो मेरे लिए सम्मानित है, एहतराम काबिल है। हैदर के वकील हैं, तो जब से आए हैं तो इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। देखो इनको कानूनी रूप से बस हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी रूप में। जितनी इसमें मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितनी कर सकता हूँ, और जितना कानूनी दिमाग मैं यूज कर सकता हूँ उससे कई गुना ज्यादा मैं कानूनी दिमाग इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। जो कानूनी जितने भी दाव पेच है, जितनी भी हमने अब तक कार्रवाई की है, जितनी भी एप्लीकेशन दी है, जेवर में जो जज साहब है वो जूनियर डिवीजन है, और उन्होंने कहा कि भाई ये आप फैमिली कोर्ट में ले जाइए केस। तो हमने उनको ये कहा कि पहले आप अपने ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद हमें हमको देखेंगे भाई इसको फैमिली कोर्ट में ले जाना है, दूसरी किस कोर्ट में ले जाना है, सीनियर कोर्ट में ले जाना है। तो आज हमने उसको ऑर्डर करा दिए, कल हमें उनकी कॉपी मिल जाएगी। तो उसके बाद इसको इस ऑर्डर को हम बड़ी कोर्ट में लेके जाएंगे। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें आस्था माँ जी ये कह रहे थे कि एसएचओ साहब ने मुझे ये कहा है कि मोहम्मद मलिक जी ने कोई हमारे पास एप्लीकेशन नहीं, जबकि आप देखिए मेरा इसे आस्था माँ नहीं है, मेरा टॉपिक आस्था माँ नहीं है, मेरा मकसद आस्था माँ नहीं है। मेरा मकसद तो हैदर के बच्चे और हैदर का केस है। लेकिन उसकी जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो मेरे लिए सम्मानित है, एहतराम काबिल है। और मैं उसी नियत से जिन जिन लोगों के फोन आते हैं मैं उनको सुनता हूं, उनको इज्जत देता हूं, रिगार्ड करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस केस में आज फैसला आया है, ये केस कम से कम भी 40 से लेकर के 70-80 पेज का ये केस था। कल उसको कोर्ट में बार बार मुझे हर चीज को क्लैरिफाई करना पड़ रहा था, सारा दिन मुझे कोर्ट में ही लग गया कल। तो ऐसे हालात में मैंने उनको बोला भी था मैं कोर्ट से फ्री होके आ रहा हूं। ऐसे हालात में मेरे लिए कोर्ट जरूरी था या ऐसे हालात में मेरे लिए थाने में जाना जरूरी था? नहीं, आपका कोर्ट जरूरी था। और रही बात जो जिनसे वो मिलके आई है, बहन आस्था, वो एसएचओ नहीं है, वो उस थाने का सब इंस्पेक्टर है। भारद्वाज नाम है उसका 2 स्टार है, जबकि जो थाने के एसएचओ है वो मिस्टर मनोज चौहान है, 3 स्टार है। वो 3 स्टार है। वो ये जो जिनसे मिलके आई है वो तो एक थाने में 100-150 आदमी पोस्टेड होते हैं, तो ये उनसे नहीं मिलके आई है। इनको इसको मालूम नहीं था आस्था को कि भाई ये सब इंस्पेक्टर ही एसएचओ है, कोई और है। वो तो ड्यूटी ऑफिसर था जो उस वक्त में ड्यूटी पे तैनात था। और जिस दिन मैंने कंप्लेंट दी थी ये तो वहां था भी, मामला ये जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हालात में हर अधिकारी फूक के कदम रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत स्टेप उठ जाए और उनके लिए परेशानी पैदा कर दे। तो सारी बात देखनी पड़ती है, चूंकि तजुर्बा है काफी, तो समय लगेगा, हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब से मोहम्मद मलिक जी अपने गुलाम हैदर के वकील हैं, तो जब से आए हैं तो इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। देखो ये नहीं कि मैं पीछे से कभी भी नहीं कहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अपने, जब से सुबह मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि भाई मेरे ख्याल से 7-8 बजे निकलते हैं, पता नहीं खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, जब से बहुत ही बिजी हो गए हैं, तेजी से इस कार्य को बहुत तेजी से कर रहे हैं। हाँ जी सूर्य वर्मा जी। जी भैया, जी भैया। इनको चारों तरफ से घेरना कानूनी तरीके से, आप देख रहे हैं इनको समझ नहीं पाएंगे ये अब तक। तो आपका नोटिस जो है वो भेजा था एपी सिंह को 5 करोड़ रुपए का, सीमा को 3 करोड़ रुपए का और सेशन को, तो उस पे उसका टाइम कितना रह रहा है? इनको जवाब जमा करवाना है, उस पे कोई इन्होंने इंप्लीमेंट किया अभी तक? जवाब दाखिल किया इन्होंने? उसमें टाइम है। उसके अलावा बहुत सारा कानूनी काम है। अभी आप देखते जाओ, रोज कुछ ना कुछ नया होगा, आप देखते जाओ। इनको कानूनी रूप से बस हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी रूप में, इनको जेल भिजवा के तुम लेंगे। बिल्कुल भाई, मैं भैया की बात से सहमत हूं। मैं जितनी इसमें मेहनत कर सकता हूं कर रहा हूं, जितनी कर सकता हूं, और जितना कानूनी दिमाग मैं यूज कर सकता हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं कानूनी दिमाग इसके अंदर यूज कर रहा हूं। तो अब चूंकि ये बीमारी ज्यादा बड़ी हो गई है और सीमा ने
इंटरनेट के माध्यम से सीमा ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नाच नाच के, एक्टिंग करके, ड्रामेबाजी करके एक जो गुलाम हैदर का कंसेप्ट है वो बहुत ही गलत लोगों के दिल में डाल दिया था। अब उस कंसेप्ट को सुन रहे हैं? सर अब उस कंसेप्ट जी सर, आवाज आ रही है। जो सीमा हैदर ने गुलाम के बारे में भारत के लोगों के दिल में या भारतीय मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में जो कंसेप्ट खराब कर दिया था, उसको जो है ठीक करने में समय लगा है। तो वो अभी अब जो नजरिया है वो बदल गया है। यार कि जो एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे, तो हमने वो कार्रवाई भी कोर्ट के जरिए से कर की है। तो हो सकता है उसमें कल भी सुनवाई हो सकती है, परसों भी हो सकती है। सारी चीजें जो कानूनी जितने भी दाव पेच है, जितनी भी हमने अब तक कार्रवाई की है, जितनी भी एप्लीकेशन दी है, वो सारी चीज जितनी भी एप्लीकेशन दी है, जितने भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है और उन पे अमल नहीं हुआ है, उनको अमल कराने के लिए हमने कानूनी रूप से हर चीज तैयार कर रखी है। तो एफआईआर तो हो सकता है कल सुनवाई हो जाए या परसों हो जाए। इनका पीछा हम छोड़ने वाला नहीं है, चारों तरफ से इनको घेरेंगे और इनको जेल करा के छोड़ेंगे। हमने अपनी पहले फील्ड को मजबूत किया है, उसके बाद फिर हमने अपनी अब कानूनी जो कोर्ट के जरिए से जो कार्रवाई है वो अभी हमने शुरू की है। उससे पहले तो हम अपने आप को सारे सबूत हमने लिए हैं, सारे नोयत हमने चेक करी है, सारी एविडेंस हमने कलेक्ट करी है, फील्ड में काम किया है, हर चीज को पता लगाया है, कोई चीज झूठ ना हो जाए। हर एक एक चीज को A to Z पॉइंट बाई पॉइंट -1.1 से लेकर के और हमने +1.1 तक हर चीज को इसमें गौर किया है। और उसको गौर करने के बाद हमने कानूनी रूप से सारे केसेस तैयार करके रख लिए हैं और स्टेप बाय स्टेप उन सारे केसेस को डाला जाएगा। एक अदालत नहीं सुनती तो उसके बाद उसकी अपील की जाएगी, वो नहीं सुनती तो सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बयानात जारी करना जो दो डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर आपस में दिलों के अंदर खटास पैदा कर दे, उनके अंदर लड़ाई पैदा हो जाए, उनके अंदर सामूहिक कम्युनल राइट्स पैदा हो जाए, हिंदुओं में, मुसलमानों में। क्योंकि ये इस प्रकार की स्टेटमेंट और एक्ट ऑफ कंडक्ट मीडिया पे कर रही है जिससे मुसलमान भी चिढ़ जाएंगे भारत के और हिंदू भी चिढ़ जाएंगे। तो वहां पर दो कम्युनिटी में, डिफरेंट कम्युनिटी में राइट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से, इसके बयान की वजह से वहां सेक्शन 153A लगती है। उसके बाद हमने सेक्शन 195 लगाई। 195 किसी भी झूठे प्रूफ को, एविडेंस को, किसी भी झूठे एविडेंस को यूज करना, जैसे कि बीवी गुलाम की है बता रहे और आप कह रही है मैं सचिन की हूं, तलाक, और वो जब जमानत ली तो कह रही थी मैं उसकी बीवी हूं। वहां पर झूठे एविडेंस को बनाना वो सेक्शन 195। उसके अलावा 196 किसी भी प्रकार को फॉल्स फैब्रिकेशन करना, यानी कि अपने आप को फायदा लेने के लिए किसी भी चीज को फर्जी रूप से अपनी मर्जी से मनगढ़ंत करना, 196 सेक्शन। उसके अलावा 197 सेक्शन आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, किसी भी झूठे कागज को, प्रमाण पत्र को पेश करना। उसके अलावा 199 आईपीसी, किसी कोर्ट में या पुलिस अधिकारी के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने अपनी बात झूठ के बेसिस पर रखना, कोई झूठ उनके सामने पहुंचना, कोई गलत डॉक्यूमेंट देना, वो 199 में आता है। उसके अलावा सेक्शन 201 सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके छुपाना और असली जो सबूत है उसको छुपाना। जैसे इसने बताया कि मैंने शादी की सचिन से
और यह गुलाम की वाइफ बन गई है बेल लेते हुए, और दूसरे जितने भी जरूरी कागजात थे वो इसने छुपाए। तो एविडेंस को छुपाना, हिडन करना कानून की नजर से बचने के लिए वो सेक्शन 201, उसके अलावा सेक्शन 205 कोई ऐसा काम करना जिससे किसी को चिढ़ पैदा हो जाए, किसी के अंदर आपके प्रति नफरत हो जाए। अब ये सोशल मीडिया पे अपने शोहर को, गुलाम हैदर को, ऐसे ऐसे काम करके कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं, मैं तो फला की वाइफ हूं, उसको चिढ़ा रही है, उसको एक्साइट कर रही है, उसको भड़का रही है, तो वहां पर सेक्शन 205 आता है। उसके अलावा सेक्शन 209 किसी भी प्रकार का फ्रॉड कार्य करना और डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से उसका प्रयोग करना, उसको प्रयोग करना किसी भी डॉक्यूमेंट का। तो एफिडेविट है, बिल एप्लीकेशन है, सबके अंदर इसने उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है।